आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सभी के सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के 15 ज़बरदस्त फार्मूला को सिखाने वाला हूँ। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो या फिर एक्सेल में नए हो, तो ये फार्मूला आप सभी के बहुत काम आएगा। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पे फार्मूला का एक लिस्ट है, टोटल 15 फार्मूला है और ये सारे फार्मूला का जो है हमने यहाँ पे जो है डेटा तैयार कर रखा है। अगर आपको इसका एक्सेल फाइल चाहिए होगा तो वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि इसका एक्सेल फाइल आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है वो सम है। सम का काम क्या होता है? टोटल करना होता है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे जो है नेम है और नंबर ऑफ एप्पल्स दिया गया है, हमको यहाँ पे टोटल एप्पल्स निकालना है काउंट करके। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल और टाइप करेंगे सम। ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और नंबर में आपको ये सारे नंबर को सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है टोटल निकल कर आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितना है, तो 1850 है। अब हम दूसरे फार्मूला की तरफ चलते हैं। दूसरा फार्मूला जो रहने वाला है मीन एंड मैक्स रहने वाला है। मीन एंड मैक्स कहने का मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, इसके अंदर भी एप्पल्स ही है। इसमें हमको पहले मिनिमम वैल्यू पता करना है कि मिनिमम वैल्यू क्या है। तो मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए आप यहाँ पे लगाएंगे इक्वल और टाइप करेंगे मीन। ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और नंबर में आपको फिर से रेंज को सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर हिट करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है मिनिमम जो इसके अंदर वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगा कि 16 इसके अंदर जो है मिनिमम वैल्यू है। अब आपको पता करना है कि मैक्सिमम इसके अंदर जो है वो क्या वैल्यू है। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूला को डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे लगाते हैं इक्वल और टाइप करते हैं मैक्स। ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं और ये रेंज को सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ जाएगा कि इस रेंज के अंदर जो है एप्पल का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है। तो 255 जो है इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये रहा आपका मीन एंड मैक्स फंक्शंस का यूज। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये यूज किया जाता है। हमने यहाँ पे छोटा छोटा डेटा लिया है ताकि आपको बेटर समझ में आ पाए। आप इस फॉर्मूला को बड़े डेटा पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने तीसरे फार्मूला की तरफ जो कि रहने वाला है एवरेज। एवरेज के लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टूडेंट का नाम दिया गया है और मैथ का टेस्ट हुआ था, तो हमको ये सारे टेस्ट का नंबर यहाँ पे दिया गया है और आपको जो है यहाँ पे एवरेज निकालना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे लगाएंगे इक्वल, टाइप करेंगे एवरेज। एवरेज टाइप करने के बाद नंबर में आपको जो है ये सारे मार्क्स को सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर हिट करेंगे तो ये सारे का जो है एवरेज निकल कर आ जाएगा। 65.6 एवरेज निकल कर आ चुका है। तो ये रहा हमारा तीसरा फार्मूला। अब हम चलते हैं अपने चौथे फार्मूला की तरफ जो कि रहने वाला है काउंट। तो काउंट फार्मूला कैसे वर्क करता है इसको जानते हैं। काउंट फार्मूला जो है सिर्फ नंबर को काउंट करने के यूज़ में आता है। जैसे कि हमारे पास जो डेटा है इसके अंदर इस रेंज के अंदर जो है टोटल कितना सेल्स के अंदर जो है नंबर लिखा गया है वो हमको पता करना है कि कितने सेल्स में जो है नंबर फिल है और टेक्स्ट को काउंट नहीं करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल और टाइप करेंगे काउंट। ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और वैल्यू में आपको जो है ये रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमको इस रेंज के अंदर से पता करना है कि इस रेंज के अंदर जो है कितना जो है सेल्स के अंदर नंबर लिखा हुआ है। तो ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है निकल कर आ जाएगा कि टोटल 8 सेल्स के अंदर जो है नंबर है। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 सेल्स के अंदर जो है नंबर पुट किया गया है। अगर बड़ा डेटा के अंदर ही पता करना होगा तो आप ऐसे ही पता करेंगे। अब हम दूसरे फार्मूला की तरफ चलते हैं। जैसे हमको ये पता करना है कि नंबर और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है या वर्ड लिखा है कुछ भी लिखा है उस सारे को हमको काउंट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे काउंटा फंक्शंस। तो इस फार्मूला को हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे लगाते हैं इक्वल और टाइप करते हैं काउंटा। ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और वैल्यू में जो है आपको ये रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा कि इस रेंज के अंदर जो है टोटल कितने सेल्स के अंदर नंबर लिखा है या फिर आपका टेक्स्ट लिखा है, दोनों को साथ में कंबाइन करके आपका ये बताएगा कि कितना काउंट होकर आया है आपका डेटा। अब हम एक और फार्मूला के बारे में जानते हैं जैसे कि काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक में क्या होता है कि कितना सेल्स इस रेंज के अंदर ब्लैंक है तो वो हमको काउंट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे काउंट ब्लैंक। तो यहाँ पे हम इस फार्मूला को डिलीट कर देते हैं, टाइप करते हैं इक्वल और टाइप करेंगे काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक टाइप करने के बाद आपको जो है रेंज में फिर से इसी को सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर हिट करेंगे तो इस रेंज के अंदर जो है 4 सेल्स जो है ब्लैंक छोड़ा गया है तो यहाँ पे काउंट होकर आ गया है। तो इस तरीके से आप काउंट ब्लैंक, काउंटा और काउंट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने पांचवें फार्मूला की तरफ जो कि रहने वाला है काउंट इफ। काउंट इफ के लिए जो है हमारे पास कुछ एक वीक का जो है
यहाँ पे डेट दिया गया है और अटेंडेंस यहाँ पे दिया गया है, और आपको जो है यहाँ पे काउंट इफ के माध्यम से जो है प्रेजेंट डेज और एब्सेंट डेज को काउंट करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आप लगाएंगे इक्वल, टाइप करेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और रेंज में आपको जो है ये अटेंडेंस को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपको अटेंडेंस को काउंट करना है। फिर कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया क्या होगा, तो क्राइटेरिया जैसे मान लेते हैं कि हमको प्रेजेंट डेज काउंट करना है कि कितना दिन इसने प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे आपको डबल कोट के अंदर टाइप करना है पी, फिर डबल कोट लगाना है, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर हिट करेंगे तो टोटल 6 डेज इसने प्रेजेंट हुआ है वो यहाँ पे निकल कर आ गया काउंटिंग फार्मूला के माध्यम से। जैसे अब हमको एब्सेंट ही काउंट करना होता तो इसी फार्मूला में हम एडिट करते डबल क्लिक करके, तो यहाँ पे हम पी की जगह ए टाइप कर देते और जैसे एंटर हिट करते तो यहाँ पे जो है एब्सेंट का अटेंडेंस निकल कर आ जाता है कि एब्सेंट इसने कितना दिन किया है। जैसे हम यहाँ पे किसी एक और दिन और एब्सेंट कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका कैलकुलेट होकर आ जा रहा है कि कितना एब्सेंट हो रहा है, कितना प्रेजेंट हो रहा है। बस आपको यहाँ पे क्राइटेरिया जो भी काउंट करना होगा वो आपको क्राइटेरिया के अंदर डाल देना है, तो वह चीज़ आपको काउंट करके बता देगा कि टोटल जो है वह कितना सेल्स के अंदर फिल हुआ हुआ है या उसका जो नंबरिंग है वो कितना है। तो यह रहा हमारा काउंट इफ फंक्शंस। और फिर आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला फार्मूला जो रहने वाला है वो पावर फार्मूला रहने वाला है। पावर क्या करता है कि जैसे 10 का पावर हमको 2 निकालना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल और टाइप करेंगे पावर, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और नंबर में आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने नंबर को, फिर कॉमा लगाना है और पावर हमको क्या देना है, तो 2 देना है, 10 का पावर 2, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर हिट करेंगे तो आपका यहाँ पे 10 का पावर 2 निकल कर आ गया। अब इसी को सारे सेल्स के अंदर आपको क्या करना है, फिल डाउन कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबका जो है पावर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से पावर फंक्शंस का आप यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ जो कि रहने वाला है कॉनकैट। तो इसमें पहले से लगा हुआ है फार्मूला, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे फिर से अप्लाई करके दिखाते हैं। कॉनकैट में होता क्या है, जैसे कि ये जो हमारे पास नाम दिया गया है और डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, इन दोनों को हमको जोड़कर जो है एक ईमेल आईडी क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉनकैट, टाइप करते हैं इक्वल और कॉनकैट लिखते हैं। कॉनकैट लिखने के बाद आपको ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और टेक्स्ट में आपको जो है इस दोनों को सेलेक्ट कर लेना है, नेम और डेट ऑफ बर्थ को, फिर आपको कॉमा लगाना है और डबल कोट के अंदर आपको जो है @gmail.com टाइप कर लेना है और फिर डबल कोट लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर हिट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है कंबाइन करके ईमेल आईडी क्रिएट हो चुका है। अब इसी को सारे सेल्स के अंदर आपको फिल कर लेना है। तो सबका जो है नाम और डेट ऑफ बर्थ कंबाइन हो गया और @gmail.com भी साथ में ऐड हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले फार्मूला की तरफ जो कि रहने वाला है सीलिंग। सीलिंग फार्मूला क्या करता है कि जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास जो है पॉइंट में वैल्यू दिया गया है, तो पॉइंट में जो वैल्यू दिया रहता है उसके अगला वाला संख्या को ऐड करके वो वैल्यू दे देता है। जैसे 104.5 दिया गया है तो यहाँ पे जो वैल्यू है आपका 105 आ जाएगा। तो यहाँ पे लगाते हैं फार्मूला, इक्वल लगाएंगे, टाइप करेंगे सीलिंग। सीलिंग टाइप करने के बाद आपको ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, नंबर में आपको सेलेक्ट कर लेना है ये वैल्यू को, फिर आपको कॉमा लगाना है, सिग्निफिकेंस में आपको 1 डालना है, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर हिट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट वाले वैल्यू को जो है एक एक्स्ट्रा बढ़ाकर ऐड कर दे। जैसे 104 था तो यहाँ पे 5 हो गया। अब इसी को अगले सेल्स की तरफ आप फिल डाउन करेंगे तो सबका जो है पॉइंट वाला वैल्यू जो है राउंड फॉर्म में कर देगा यह। अब हम चलते हैं अगले फार्मूला की तरफ जो कि रहने वाला है फ्लोर। फ्लोर में भी वही सेम काम होता है, बस इसमें जो है आगे की तरफ डेटा को नहीं ले जाता है और ना पीछे की तरफ ले जाता है। जैसे 502 है तो 502 ही पे राउंड करेगा ये फार्मूला। तो यहाँ पे आपको लगाना है इक्वल, टाइप करेंगे फ्लोर। फ्लोर टाइप करने के बाद नंबर में आपको सेलेक्ट कर लेना है इस वैल्यू को, फिर कॉमा लगाना है, सिग्निफिकेंस में आपको 1 डालना है, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर हिट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है एग्जैक्ट जो वैल्यू है वही वैल्यू आया है, ना आगे की तरफ डेटा को ले गया है ना पीछे की तरफ डेटा को लाया है। तो इस तरीके से फ्लोर फंक्शंस वर्क करता है। अब हम चलते हैं अगले फार्मूला की तरफ जो कि रहने वाला है ट्रिम फंक्शंस। तो ट्रिम में होता है क्या है, जैसे कि यहाँ पे वेलकम लिखा गया है बट इस वेलकम में क्या है कि हमने एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह ऐड कर रखा है। तो ऐसे अगर आप स्पेसेस को रिमूव करना स्टार्ट करें तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आप एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटाने के लिए आप ट्रिम फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे लगाना है इक्वल, टाइप करेंगे ट्रिम और ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और टेक्स्ट में अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर हिट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो एक्स्ट्रा स्पेसेस एडेड है वो हट गया। अब आपको इसको सारे सेल्स के अंदर फिल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी स्पेसेस था एक्स्ट्रा अनवांटेड, वो सारा का सारा अनवांटेड स्पेसेस आपका रिमूव हो चुका है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट शीट की तरफ। नेक्स्ट शीट में देखते हैं कि कौन सा फार्मूला रहने वाला है। इस शीट में हमारे पास जो है लेफ्ट राइट और मिड फंक्शंस दिए गए हैं। लेफ्ट राइट और मिड फंक्शंस कैसे यूज करते हैं हम लोग यह चीज़ सीखेंगे। तो लेफ्ट फंक्शंस कैसे वर्क करता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से हमको जो है स्टार्टिंग का फर्स्ट 9 कैरेक्टर्स को जो है एक्सट्रैक्ट करके लाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल, टाइप करेंगे लेफ्ट, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और टेक्स्ट में जो सेलेक्ट करना है आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको कॉमा लगाना है। आपको कितना कैरेक्टर से एक्सट्रैक्ट करना है, तो 9 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, तो 9 यहाँ पे टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर हिट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग का जब फर्स्ट 9 कैरेक्टर्स था उसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे ले आया है लेफ्ट फंक्शंस के माध्यम से। अब हमको यहाँ पे राइट फंक्शंस का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमको लेड जेपलिन लिखा हुआ दिया हुआ है और इसमें से हमको राइट से जो है लास्ट का 8 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल और टाइप करेंगे राइट और ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और टेक्स्ट में जो है अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा। अब आपको कितना कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, तो टोटल 8 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर हिट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो है राइट से 8 कैरेक्टर्स जो है एक्सट्रैक्ट करके इसने दे दिया। अब हम चलते हैं मिड फंक्शंस की तरफ। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक बहुत लंबा सा कुछ लिखा हुआ दिया गया है और इसमें से जो है हमको एक्सट्रैक्ट करना है 26 कैरेक्टर को, और कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, तो 103वां जो कैरेक्टर है वहाँ से हमको एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे मिड फंक्शंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल, टाइप करेंगे मिड, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और टेक्स्ट में आपको जो सेलेक्ट करना है वो अपने ये लंबे से सेंटेंस को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको कॉमा लगाना है और स्टार्टिंग नंबर हमारा क्या होगा, तो स्टार्टिंग नंबर यहाँ पे दिया गया है कि हमको 103वां नंबर कैरेक्टर से स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं 103, फिर कॉमा लगाते हैं और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमको कितना चाहिए, तो हमको यहाँ पे 26 चाहिए। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 26 और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है एक्सट्रैक्ट करके दे देगा मिड से डेटा को। आई एम एब्सोल्युटली अमेजिंगली यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि आप हो। इस तरीके से लेफ्ट राइट और मिड फंक्शंस वर्क करता है। अब हम चलते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ जो कि रहने वाला है लोअर अपर और प्रॉपर केस। तो लोअर अपर और प्रॉपर केस करता क्या है, लोअर केस जो है किसी भी सेंटेंस को जो है वो स्मॉल लेटर्स में कर देता है और अपर केस जो है कैपिटल लेटर में कर देता है, और प्रॉपर केस एक सेंटेंस केस में किसी भी सेंटेंस को कर देगा। तो यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल और टाइप करते हैं लोअर और ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। टेक्स्ट में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव वाचिंग कार्टून्स, तो ये कुछ टॉगल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको हम सेलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर किए तो यहाँ पे देखिए कि आपका जो है ये स्मॉल लेटर्स में सारा का सारा आ गया। अब आपको यहाँ पे कैपिटल में करना होगा तो यहाँ पे लगेंगे इक्वल और टाइप करेंगे अपर और ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। फिर से आपको अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है सारा का सारा लेटर्स जो है कैपिटल फॉर्म में आ चुका है। अब आपको प्रॉपर केस में करना है तो यहाँ पे लगाइए इक्वल, टाइप कीजिए प्रॉपर। प्रॉपर टाइप करने के बाद आपको जो है फिर से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर हिट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है सिर्फ कैपिटल है, बाकी सारा का सारा स्मॉल है। तो इस तरीके से आप लोअर केस, अपर केस और प्रॉपर केस का यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सीट की तरफ। अगले सीट में देखते हैं कि क्या है। अगले सीट में हमारे पास जो है वो रहने वाला है रिप्लेस फार्मूला, सब्सटीट्यूट फार्मूला और सम इफ और सम इफ्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिप्लेस फार्मूला क्या है। तो रिप्लेस फार्मूला के लिए हमारे पास यहाँ पे डेटा दिया गया है, कुछ एम्प्लॉय आईडी दिया गया है और यहाँ पे उनका ज्वाइनिंग ईयर दिया गया है। तो ये जो एम्प्लॉय आईडी है ना, इसमें से हमको नया एम्प्लॉय आईडी तैयार करना है। जैसे कि यहाँ पे जो 4 डिजिट 00 है वो ब्लैंक छोड़ा गया है और तो हमको ये जो ब्लैंक वाले जगह पे जो है इसका ईयर को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप रिप्लेस फंक्शंस का यूज़ करके इसको ऐड करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल, टाइप करते हैं रिप्लेस। रिप्लेस टाइप करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है अपने ओल्ड टेक्स्ट को, फिर आपको कॉमा लगाना है और आपको कहाँ से ऐड कराना है नंबर को, तो आप जो है 5वें नंबर से ऐड कराना स्टार्ट करेंगे। जैसे EMP जो है 3 लेटर से और हाइफन जो है चौथा लेटर है, आप 5वें लेटर से स्टार्ट करना चाहते हैं ऐड करना तो आप यहाँ पे 5 टाइप करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको कितने ऐड कराना है, तो आपको टोटल 4 कैरेक्टर्स ऐड कराना है। तो आप यहाँ पे 4 टाइप कीजिए, फिर कॉमा लगाइए और न्यू टेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है इसके अंदर, तो न्यू टेक्स्ट हमारा ज्वाइनिंग ईयर होने वाला है और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ज्वाइनिंग ईयर जो है बीच में ऐड हो गया। अब यहाँ पे जो है इसी को सारे सेल्स के अंदर आपको फिल डाउन कर लेना है।
तो कुछ इस तरीके से आपका रिप्लेस फंक्शंस वर्क करता है। अब हम चलते हैं अपने अगले फार्मूला की तरफ, जो कि रहने वाला है सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट में होता क्या है कि जैसे यहाँ पे जो है कुछ हमारे पास नाम दिया गया है, जैसे रेड स्काई दिया है, ब्लू कार है, रेड स्काई है, ग्रीन ग्रास है, स्काई ब्लू है, रेड स्काई है। तो हमको जो है रेड स्काई यहाँ पे नहीं चाहिए, हमको रेड की जगह यहाँ पे चाहिए ब्लू, और स्काई वही का वही रहना चाहिए, सिर्फ हमको रेड की जगह ब्लू कर देना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे लगाएंगे इक्वल और टाइप करेंगे सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट टाइप करने के बाद आपको टेक्स्ट में जो है अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको कॉमा लगाना है। ओल्ड टेक्स्ट हमारा क्या है, तो हमको रेड को चेंज करना है ब्लू में, तो हम यहाँ पे डबल कोट में टाइप करेंगे रेड। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपका डेटा है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है। कैपिटल लिखा हुआ है तो आपको कैपिटल ही डालना है, स्मॉल में लिखा हुआ है तो आपको स्मॉल ही डालना है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो फिर आपको कॉमा लगाना है। और न्यू टेक्स्ट में आपको क्या चाहिए, तो डबल कोट के अंदर आप टाइप कर लेंगे ब्लू और डबल कोट लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही इंटर हिट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है रेड की जगह यहाँ पे ब्लू आ गया है। अब इसी को सारे सेल्स के अंदर आपको फिल कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी रेड स्काई है उसकी जगह पे आपका यहाँ पे जो है ब्लू स्काई चेंज होकर आ गया है। तो इस तरीके से आपका सब्स्टिट्यूट फार्मूला वर्क करता है। अब हम चलते हैं अपने अगले फार्मूला की तरफ, जो कि रहने वाला है सम इफ। सम इफ में होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ फ्रूट का नाम दिया गया है और यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे दिया गया है, और इसमें से हमको जो है पता करना है लेमन का जो है वो टोटल यहाँ पे क्या है। तो इस डेटा के अंदर जो फ्रूट है वो हर एक फ्रूट बार बार रिपीटेड है और बार बार उसका अमाउंट जो है अलग अलग है। तो हमको जो है लेमन का पता करना है कि लेमन जो है अलग अलग सेल्स में जो फिल है वो सारे का जो है वो टोटल अमाउंट क्या है। तो इसके लिए यहाँ पे लगाएंगे आप इक्वल और टाइप करेंगे सम इफ। ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और रेंज में आपको जो सेलेक्ट करना है वो अपने फ्रूट के नेम को सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको कॉमा लगाना है। और क्राइटेरिया क्या होगा, तो हमको लेमन का पता करना है, तो क्राइटेरिया में हम लेमन को सेलेक्ट किए, फिर आपको कॉमा लगाना है। और सम किसका करना है, तो यहाँ से हमको जो सम करना है वो अमाउंट का करना है, और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर हिट करेंगे तो इसके अंदर जो लेमन है वो टोटल जितनी भी जगह पे होगा वो सारे का यहाँ पे टोटल निकाल कर आपको दे देगा। तो यहाँ पे लेमन आप देखिए यहाँ पे एक जगह पे 640 है, फिर एक जगह पे जो है 100 है, और फिर एक जगह पे 40 है। तो ये सब जगह से क्या किया, ऐड करके और यहाँ पे आपको रिजल्ट दे दिया। जैसे आपको यहाँ पे पता करना है वो एप्पल्स का, तो यहाँ पे टाइप कर लीजिए आप एप्पल्स। तो आप यहाँ पे एप्पल्स का जो है सम पता कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे भी एप्पल होगा वो सारे को एक साथ कंबाइन करके आपको जो है रिजल्ट दे देगा। अब हम चलते हैं अपने अगले फार्मूला की तरफ, जो कि रहने वाला है सम इफ, बट इसमें जो है एक एक्स्ट्रा एस है। तो एक्स्ट्रा एस जो है इसका क्या यूज़ है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है इसके अंदर कुछ सेम डेटा है, जैसे कि फ्रूट का नाम ही दिया गया है और यहाँ पे हमने सिटी को ऐड किया है, और यहाँ पे जो है अमाउंट यहाँ पे दिया गया है। और हमको जो पता करना है यहाँ पे ऑरेंज जो है वो कोलकाता सिटी के अंदर कितना है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे निकालना है कि कोलकाता सिटी के अंदर जो अमाउंट टोटल हुआ है वो कितना हुआ है, या सेल हुआ हो या परचेज हुआ हो, कुछ भी हुआ हो। तो यहाँ पे जो है हमको सिर्फ कोलकाता का डेटा निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल, टाइप करेंगे सम इफ एस, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और सम रेंज हमको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। तो सम रेंज हमको जो करना है वो अमाउंट का करना है, फिर आपको कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया रेंज क्या होगा, तो हमको पता करना है फ्रूट का, तो हम फ्रूट को सिलेक्ट किए, फिर आपको कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया क्या होगा, तो क्राइटेरिया में हमको ऑरेंज का पता करना है, फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया 2 हमारे पास क्या होगा, तो हमको सिटी में पता करना है, तो सिटी का लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। और क्राइटेरिया 2 में ही हमारे को क्या देना है, तो कोलकाता सिटी इस लिस्ट के अंदर से जो है ढूंढ कर लाए, और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर हिट करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे कोलकाता सिटी के अंदर जितना भी अमाउंट हुआ होगा वो सारा का सारा एक जगह पे कंबाइन करके आपको यहाँ पे सम इफ एस के माध्यम से निकाल कर दे देगा कि कोलकाता में जो भी ऑरेंज का है, जैसे यहाँ पे 180 है, फिर यहाँ पे कोलकाता में 1005 है, वैसे जितना भी होगा वो सारा का सारा एक साथ कंबाइन करके आपको डेटा दे देगा जोड़कर। अब जैसे यहाँ पे कोलकाता की जगह हमको पता करना है मुंबई, तो मुंबई में 0 है, चूँकि मुंबई में यहाँ पे ऑरेंज का डेटा है ही नहीं मुंबई का, तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। जैसे हम यहाँ पे कहीं पे चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे कोलकाता दिया गया है तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं मुंबई, तो मुंबई का 180 आ गया। अब जैसे यहाँ पे भी कोलकाता है तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं मुंबई,
तो यहाँ पे देखिए आपका टोटल यहाँ पे निकल कर आ गया। अब ऑरेंज की जगह हम किसी और चीज़ का पता करना चाहते हैं, जैसे कि लेमन्स का, तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं लेमन्स। तो यहाँ पे आपका लेमन्स का जो है मुंबई का टोटल निकल कर आ जाएगा। तो ये रहा आपका सारा का सारा फार्मूला। टोटल 15 का 15 फार्मूला आपको यहाँ पे बताएं। एक फार्मूला जो बचा हुआ है वो नाउ फार्मूला है। तो नाउ फार्मूला क्या करता है कि आप कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हैं, एक्सेल के अंदर काम कर रहे हैं, आपको जो है डेट एंड टाइम देखना है कि करेंट टाइम क्या हो रहा है और करेंट डेट क्या हो रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ पे लगाएंगे इक्वल, टाइप करेंगे नाउ और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर हिट करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे डेट और टाइम निकल कर आ जाएगा कि अभी करेंट टाइम क्या हो रहा है और करेंट डेट क्या हो रहा है आज का एक सेल के अंदर। तो इस तरीके से आप सारे फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। ये बेसिक्स फार्मूला है जो कि हर एक एक्सेल यूजर को आना ही चाहिए। अगर आपको इसका प्रैक्टिस करने के लिए फाइल चाहिए होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।